हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे देश के नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज एक स्वतंत्र देश का प्रतीक होता है। 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपने वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज शीर्ष पर गहरे केसरिया रंग का एक क्षैतिज तिरंगा है। सफ़ेद रंग मध्य में और गहरे हरे रंग में नीचे दिया हुआ है। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। सफ़ेद बैंड के केंद्र में नौसेना के नीले रंग का पहिया है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र में 24 आरियां होती हैं या 24 लाइनें होती हैं। केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है। हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज में पहिए अशोक की सारनाथ से लिया गया है। दूसरा हमारा राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख बहुत ही आकर्षक और सुंदर होते हैं। यह नीले रंग का होता है। इसके पंखों हरे रंग के और नीले रंग के होते हैं। आँख के नीचे सफ़ेद पेच और एक लंबी गर्दन होती है। यह हंस के आकार का पक्षी होता है जिसकी भव्यता देखने में ही बहुत सुंदर होती है। हमारा राष्ट्रीय फूल, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है जिसे लोटस भी कहा जाता है। यह एक पवित्र फूल है जो प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में अद्वितीय स्थान रखता है। यह मुख्य रूप से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका में पाया जाता है, लेकिन दुनिया भर में इसे कहीं भी ले जा सकते हैं या उगा सकते हैं। भारत वनस्पतियों और जीवों में समृद्ध देश है। वर्तमान में उपलब्ध डेटा दुनिया में 10वें स्थान पर और पौधों में चौथे स्थान पर भारत ने अपनी जगह बनाई हुई है। राष्ट्रीय वृक्ष, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ होता है। बरगद के पेड़ की शाखाएं एक बड़े क्षेत्र में नए पेड़ की तरह होती हैं। इसकी जड़ें बहुत ही करड़ी और नई शाखाओं को जन्म देती हैं। इस विशेषताओं और इसकी लंबी उम्र के कारण इस पेड़ को अमर माना जाता है। भारत के मिथकों और किन कहावत है कि यह इसके एक अभिन्न अंग है। ये पेड़ दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों में से एक है और 20-25 मीटर तक बढ़ता है और इसकी शाखाएं 100 मीटर तक फैली होती हैं। वर्तमान समय में भी बरगद का पेड़ गांव के जीवन का केंद्र बिंदु है और ग्राम सभा इस पेड़ की छांव में ही मिलती है। राष्ट्रीय गान, हमारे देश का राष्ट्रीय गान जनमन है। भारतीय राष्ट्रीय गान विभिन्न अवसरों पर गाया जाता है। राष्ट्रगान बजाने का जो समय है वह है लगभग 52 सेकंड। जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है या इसका प्रदर्शन किया जाता है तो दर्शक उस पर ध्यान देते हैं। यह मूल रूप से बंगाली में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने
बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान भी लिखा था। जनगण मन का पहला संस्करण 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में गाया गया था। अभिभावक गीत पेरेंट्स भारोत्तय भाग्य विधाता एक महा ब्रह्म भजन है जिसमें 5 छंद हैं और केवल पहले पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया जाता है। इस गीत की को पहली बार भारत भाग्य विधाता शीर्षक के तहत तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तत्वबोधिनी पत्रिका ब्रह्म समाज का आधिकारिक प्रकाशन था। राज्य प्रतीक अशोक के सारनाथ की से लिया गया है। इसमें मूल रूप से 4 शेर हैं जो पीठ के बल खड़े हैं। एक हाथी के उच्च राहत में मूर्तियों को ले जाने वाली एक तख्ती के साथ एक बैरकस पर घुड़सवार, एक सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल, एक शेर जो घंटी के आकार वाले कमल पर हस्तक्षेप करने वाले पहियों द्वारा अलग हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राजकीय प्रतीक है। केवल 3 शेर इसमें दिखाई देते हैं, चौथा शेर दिखाई नहीं देता है। इस प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत हो। राष्ट्रीय कैलेंडर। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को भी कभी कभी शालिवाहन शक कैलेंडर भी कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया है। शतवाहन वंश के राजा शालिवाहन को शक युग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। शक कैलेंडर के समय एक मुश्त गणना पर आधारित है। कैलेंडर में सामान्य कैलेंडर की तरह ही 365 दिन और 12 महीने होते हैं। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय पशु हमारा शेर है। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका सहित एशिया के विभिन्न भागों में बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के जंगलों में बाघ आसानी से पाए जाते हैं। भारत अब दुनिया की 70% आबादी बाघों की है। भारत में लगभग 70% बाघ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित गीत वंदे मातरम आज़ादी के लिए उनके संघर्ष में लोगों को प्रेरणा देने वाला रहा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की देशभक्ति उपन्यास आनंद मठ में कविता की विशेषता है, जिसे 1880 और 1882 के बीच बंगाली आवधिक बंग दर्शन में एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया गया था। नेशनल करेंसी। हमारे देश की जो नेशनल करेंसी है वह है रुपया। भारतीय रुपया भारतीय गणराज्य की आधारिक मुद्रा है। प्रतीक इसका रेप लिखा होता है, जो देवनागरी रा और रोमन कैपिटल आर का एक सम्मेलन है, जिसमें 2 समांतर क्षैतिज पट्टियां होती हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करते हुए शीर्ष पर चल रही और संकेत के बराबर भी होती हैं।
भारतीय रुपया का चिन्ह भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। प्रतीक ने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बॉम्बे से डिजाइन में स्नातकोत्तर के बाद उदय कुमार द्वारा अवधारणा और डिजाइन किया गया था। हमारे जो राष्ट्रीय सिंबल्स हैं वह यही हैं। यही जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। धन्यवाद।